अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, कुछ हमारे भाई हैं जो हमें सुनते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। कुछ हमारे भाई हैं जो काफ़ी गुस्से में कमेंट करते हैं और कहते हैं कि अहले बैत पर तब जुल्म हुआ था, अब तुम वो बातें कर कर क्या साबित करना चाहते हो, क्या कर लोगे। और कुछ भाई लिखते हैं कि तू जब आलिम नहीं है तो पब्लिक को गुमराह क्यों करता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी सी बातें अपने भाइयों के सामने रखेंगे और आप ईमानदारी से बताना कि मैं गलत बताता हूँ या सही बताता हूँ। ठीक है। जो हमारे भाई गुस्से में कमेंट करते हैं, कहते हैं कि तुम आलिम नहीं हो तो पब्लिक को गुमराह क्यों करते हो। तो सबसे पहले एक ख़बर आपको सुनाता हूँ। ये पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में एक पुलिस अधिकारी हैं और एक बच्चा है 12-14 साल का। ये बच्चा पड़ोसी मुल्क में एक मदरसे में पढ़ता था। इस बच्चे के साथ मदरसे के उस्तादों ने गलत हरकत की, एक बार नहीं कई बार की। बच्चा ऊब कर घर भाग जाता था। घर वालों को लगता था कि ये लड़का पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए मदरसे से भाग भाग कर घर में चला आता है। और वो बच्चा पूरी बात घर में बता नहीं पाता था, क्योंकि कई तरह का प्रेशर होता है बच्चों पे। बस वो ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। घर वालों को लगता है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, और घर वालों को ये बता दिया गया कि भैया बच्चे को हाफिज़ बनवा लो, उसके माँ बाप, उसका पूरा ख़ानदान जन्नती है। ये बात घर वालों को बताई गई है। और इस बात में अगर कोई गौर से देखे तो कहीं पर तो सच्चाई है, लेकिन ज़्यादातर सच्चाई नहीं है। अब अगर ये बच्चा हाफिज़ बनकर पूरे ख़ानदान को बख्शवा सकता है, तो जो हाफिज़ और कारी मदरसे में इस बच्चे को पढ़ाते हैं और इस बच्चे के साथ और इस जैसे अनेक बच्चों के साथ गलत हरकतें सालों साल करते हैं, वो हाफिज़ और कारी जो मदरसे के उस्ताद हैं, तो भाई उनका भी पूरा ख़ानदान बख्श दिया जाएगा ना। जो बात बताई जा रही है, आपका दिल क्या कहता है कि इस बच्चे के साथ जो उस्ताद गलत काम करते आए हैं, कई सालों तक किए, कई बच्चों के साथ किए, और कई बच्चों से वो काम करवाया ताकि इन बच्चों में वो आदत पड़े, तो आपको लगता है कि वो कारी या उस जैसे जितने हाफिज़ और कारी हैं, ये अपने माँ बाप की निजात का ज़रिया बन सकते हैं या अपने ख़ानदान को बख्शवा सकते हैं? अगर आप इस भूल में हो कि सिर्फ नाम का कोई हाफिज़ और कारी हो गया और वो ये गलत हरकतें करता फिरता है, फिर भी वो बख्शवा देगा, तो भैया आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई इस धरती पर नहीं होगा। अगर आप ऐसे लोगों को भी अच्छा समझते हो तो आप अपने वाले अंधभक्त माने जाओगे। ऐसे लोगों को मैं अपने वाले अंधभक्त कहता हूँ। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो दूर हो जाइए, अल्लाह से डरिए और इन ढोंगी लोगों से मत डरिए। अगर आप इनके चक्कर में पड़े हुए हो तो आज नहीं तो कल आपको याद आ ही जाएगा। तो हाफिज़ आलिम की इज़्ज़त है, लेकिन कोई पूछे कि आंख बंद करके हर आलिम हर हाफिज़ अच्छा होता है, तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। और भाई ने जो कहा कि आप अहले बैत पर तब जुल्म हुआ था और अब वो बातें कर रहे हो, इससे क्या हल निकलेगा? इससे हल ये निकलेगा कि हमारे उन मुसलमानों में जो लोग बनु उमैया के हुक्मरानों को अच्छा समझते हैं, उनको जगाने के लिए ये बातें मैं करता रहता हूँ। हमारे मुसलमान भाइयों में ये बात बताई जाती है कि इस्लाम को समझने के लिए कुरान और सही हदीस हमको पढ़ना और समझना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी अच्छे आलिम से हदीसें सुने, तब हमको सही इस्लाम मिलेगा, है ना भैया। तो कुरान को तो खैर हर कोई पढ़ता है, कोई सिर्फ तिलावत करता है, कोई तर्जुमे से पढ़ता है। फिर मौलवी साहब आपको कहेंगे कि कुरान को अच्छे अच्छे समझ नहीं पाते हैं, आपको हदीस से इस्लाम समझना होगा। ठीक है। तो हदीस की किताबों में कुरान पाक के बाद जो सबसे अहम हदीस की किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये मेन है। और इनके नीचे भी 4 किताबें हैं, ये कुतुब सित्ता कहलाती हैं। ठीक है। तो सही हैन जो कहा जाता है तो वो सही बुखारी और सही मुस्लिम को कहा जाता है अहले सुन्नत के नज़दीक। और ये जो 4 किताबें हैं, तिरमिजी, दाऊद शरीफ, निसाई, इब्न माजा, ये किताबें हैं, इनमें भी सही हदीसें हैं,
लेकिन मुहद्दिसीन ने सहीहैन सिर्फ और सिर्फ बुखारी मुस्लिम को कहा है, इसलिए सही बुखारी सही मुस्लिम। बाकी 4 किताबों में ये सही अल्फाज नहीं लगाया जाता, उनमें हदीसें सही भी हैं और ज़ईफ़ भी हैं। ठीक है भैया। अब अगर मैं आपको 2 हदीसें दिखाऊं सहीहैन की और कह दिया जाए कि इन हदीसों को अहले सुन्नत हजरात की मस्जिदों में बड़े अक्षरों में एक फ्रेम में लगाकर दीवार में लगा देना है, तो भैया अहले सुन्नत के अक्सर उलमा देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये तीनों सहीहैन की हदीसों को मस्जिद में लगाने नहीं देंगे। अब आप बताइए कि जिन किताबों से आलिम दीन कहते हैं कि इस्लाम समझो, उन्हीं किताबों से अगर हम कुछ हदीसें आपको कहें कि ये मस्जिद में बड़े अक्षरों में लगा दो, आम पब्लिक पढ़े, तो अक्सर आलिम दीन इन हदीसों को मस्जिद में लगाने नहीं देंगे। अब क्या लोचा है भैया, सहीहैन है वो हदीसें जो हदीसें आलिम दीन हम लोगों को रिफ़र करते हैं, वो हदीसें हम अगर मस्जिद में लगाएं तो हमको और आपको कोई लगाने नहीं देगा। और अगर लगाते वक्त कोई कुछ ना बोले, हो सकता है लेकिन कुछ दिनों के बाद मौलवी साहब उन हदीसों को हटा देंगे। क्यों? आपको यकीन नहीं है तो आप गौर करिए। आपने मस्जिदों में बहुत तरह की चीज़ें लिखी देखी होंगी। किसी मस्जिद में आपने लिखा देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा, अली से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। ये हदीस सहीहैन में है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 240। इस हदीस को आप किसी मस्जिद में लगा हुआ नहीं देख सकते हो। अगर कोई धोखे से या अपने जोश में लगा भी देगा तो मौलवी साहब उसको हटवा देंगे। क्यों हटवा देंगे? क्या दर्द है उनको? ये बात आम आदमी नहीं समझ पा रहा। कुछ लोग समझते हैं कि मौलवी हजरात इस हदीस को क्यों हटवा देंगे। इन्हीं सहीहैन में से मैं आपको हदीस दिखाऊं जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर लानतें की गईं। इमाम अली की शहादत के बाद उन पर लान तान किया गया। क्यों किया गया? किसने किया? तो पता चलेगा कि भैया फला सहाबी ने किया। अगर ये हदीस मस्जिद में सब लोगों के सामने बड़े अक्षरों में लगा दी जाए तो जो हल्का फुल्का उर्दू पढ़ लेता है वो भी पढ़ेगा, कहेगा यार ये क्या लिखा हुआ है, हज़रत अली पर बुरा भला क्यों कहते थे, क्या उनको मिलता था? तो मौलवी के पास जवाब नहीं रहेगा। और जो लोग बुरा कहते थे उन लोगों से वो आम आदमी दूरी बना लेगा। वो जान जाएगा कि यार हज़रत अली को जिन लोगों ने बुरा कहा, हम उनकी तारीफ़ करते आए हैं ज़िंदगी भर, तो यार ये तारीफ़ तो बनती नहीं है। लेकिन मौलवियों के कहने पर हम हाँ में हाँ मिलाते चले आ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं जो अहले सुन्नत हजरात अपनी मस्जिदों में नहीं लगा सकते। ये बातें हो सकता है आपको कड़वी लग रही हों, लेकिन भाई मेरे सच्चाई यही है। भाई किसी से आप बात करोगे और उससे कहोगे कि हमारे दीन की मेन किताबें ये हैं, और अगर कोई आम इंसान उन किताबों को पढ़ ले और उनमें से कुछ ऐसी हदीसें आपको दिखाए जो आप पब्लिक को दिखाना भी नहीं चाहते हो, तो भाई आपकी बात पकड़ ली जाएगी। आपसे सवाल होगा कि आप जब इन किताबों पर एतमाद करते हो तो इन हदीसों को क्यों छुपाते हो पब्लिक से? मौलवी साहब कहेंगे कि उसके चक्कर में मत पड़ना, वो गुमराह हो गया है, वो राफिजी हो गया है, वो शिया का एजेंट हो गया है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें तुमको बताता है। लेकिन अहले सुन्नत की किताबें हैं सही मुस्लिम और सही बुखारी, इनमें बहुत सी हदीसें हैं जो सुन्नी हजरात के अक्सर उलमा अपनी आवाम से छुपाते हैं। अगर छुपाएंगे नहीं तो उनकी पोल खुल जाएगी। अब इस आवाम को कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो आवाम को दिया क्या जा रहा है? फला पीर ने ये कर दिया, फला पीर साहब ये करते थे, फला पीर साहब एक वज़ू से 40 साल तक इबादत करते रहे। मतलब कि इशा में वज़ू करते थे और उसी वज़ू से फजर की नमाज भी पढ़ते थे। इस तरह 40 साल तक किया। ये हवाले अहले सुन्नत की किताबों में मिलते हैं। कई आलिम दीन ये बातें बयान भी करते हैं। अब अगर कोई सोचे या पूछे कि हज़रत वो पीर साहब जब 40 साल तक ये अमल किए हैं तो इसका मतलब वो जवानी पर से ही शुरुआत कर दिए होंगे, तब तो उनको 40 साल ये अमल करने को मिला।
है ना भैया। तो क्या उन्होंने शादी नहीं की थी? क्या वो रात में सोते नहीं थे? क्योंकि भरी नींद अगर कोई सोएगा तो वज़ू चला जाएगा, ठीक है। और अगर कोई शादी ब्याह वाला इंसान है तो क्या वो 40 साल तक, 40 साल की रातों को, इतनी रातों में अपनी बीवी से दूर रहा? भाई सोचने वाली बात है। मौलवी साहब कहेंगे कि इस तरह की गुस्ताखी वाली बातें मत करो और तुम गुमराह हो गए हो। ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह की हैरतंगेज बातें अवाम को दे करके इन्हीं में लपेटा हुआ है। एक वाकया और अहले सुन्नत के आलिम दीन बयान करते हैं कि एक वलिया थी। एक वली होते हैं जो जेंट्स में होते हैं और वलिया होती हैं लेडीज़ में। तो बसरा जो एक इराक़ का शहर है, तो बसरा में एक वलिया थी जिनका नाम राबिया बशरी कहा जाता है। इनके बारे में कई डिग्री वाले आलिम दीन बयान करते हैं कि अम्मा आपको मालूम नहीं है कि राबिया बसरी इतनी पहुँच वाली थी, इतनी पहुँच वाली थी कि वो बसरा में सजदा करती थी और सजदा करके सर नहीं उठाती थी। सजदे के बाद लुढ़कती हुई, सजदा करती हुई, लुढ़कती हुई, सजदा करती हुई, मतलब कला खाती हुई बसरा से मक्का शरीफ पहुंची थी हज करने। इस तरह के वाक़यात अहले सुन्नत के उलमा बयान करते हैं। ये बातें आप किसी पढ़े लिखे इंसान के सामने रखोगे तो अगर वो दब्बू इंसान होगा तो आपकी बातें सुनकर खामोश रहेगा और चला जाएगा, और अगर दिलेर होगा तो इस तरह की नॉनसेंस बातों को फ़ौरन इनकार कर देगा। इसी तरह के बहुत सारे काम हैं जो छोटे मोटे हैं, पीरों की करामतें हैं, पीरों के किस्से हैं, पीरों ने ये किया। इन चीज़ों में अहले सुन्नत की आवाम को समझा बुझा के रखा है और आवाम बेचारी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में पड़ी हुई है। अगर आलिम दीन इमाम अली या खुलफा राशिदीन के वाक़यात बयान करते हैं, उनका तरीक़ा, उनका तर्ज़ अमल बयान करते हैं, तो कोई ना कोई आम आदमी सवाल कर सकता है कि सर वहाँ पर आपने ये बताया, फिर यहाँ पर ये कैसे है? इमाम अली को अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा का सरदार बताया, फिर इमाम अली से सहाबा ने लड़ाई क्यों की? भाई ये चीज़ें हदीसों में हैं। तो जब कोई होशियार आदमी सवाल करना शुरू कर देगा मौलवी साहब से, तो मौलवी साहब के लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कई मौलवियों ने, मतलब कई साल पहले के मौलवियों ने ये मन बना लिया कि उन चीज़ों को बयान ही ना करो। ऐसी चीज़ों को बयान करो जिनकी ना सनद देनी पड़े, ना कोई किताब देनी पड़े, बस पब्लिक खुश रहे और थोड़ा बहुत हमें और आप दोनों को फ़ायदा होता रहे, बस यही दीन है। इसलिए आज हमारे बहुत से अहले सुन्नत भाइयों को इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है, और इसी कन्फ्यूजन में बहुत से होशियार और आम मुस्लिम दीन से भाग जाते हैं, दीन से फिर जाते हैं। उनको सही जानकारी नहीं मिलती, उनको ऐसी अंधविश्वास वाली बातें बता दी जाती हैं जो उनको वो बच्चा बयान भी नहीं कर सकता कहीं पर, लेकिन आलिम साहब तो बयान करते हैं।